नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे कि क्यों हुआ एसएससी विवाद, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानना, समझना और इसके बारे में भी देखेंगे कि ये टीचरों के साथ जो व्यवहार हुआ, जो वाक़ई गलत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, वो ये कि देखो हम किसी भी तथ्य को गलत या सही तब ठहरा सकते हैं जब हम उसके बारे में सही तरीके से पूरी जानकारी रखते हों। तो पहले हम इसके बारे में जानकारी देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। और बहुत सारे सवाल हैं जो कि प्रशासन और हमारे जो सरकार है उसके लिए हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो टीचरों के साथ व्यवहार किया गया है वो वाक़ई गलत है, जो कि एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि टीचरों के साथ इस तरह का व्यवहार हो। चलिए पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो कि पेपर कराता है और गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर कराता है। तो अभी हाल ही में पेपर हुआ एसएससी का सिलेक्शन फेज़ 13 का, जिसका बच्चों ने अभी हाल ही में पेपर दिया। और पेपर देने गए तो उन्होंने पाया कि बहुत सारी समस्याएं देखी उन्होंने, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर का बहुत दूर होना, 400-500 किलोमीटर। इसके बावजूद कि पहले जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं कि आप किस जगह पर फॉर्म पेपर देने में सक्षम हैं फॉर्म में। उसके बावजूद भी सेंटर इतनी दूर पहुंचाना, जो कि एक गलत बात है। और जब बच्चा सेंटर हॉल में जाता है या एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो वे वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, जैसे कि कीबोर्ड ख़राब होना, माउस ख़राब होना, इस तरह की चीज़ें उसके साथ होती हैं, जो कि गलत है। और वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके द्वारा भी सभ्य तरीके से पेश ना आना बच्चों के साथ, आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी। तो ये सारी समस्याएं उन बच्चों ने झेली, देखी, समझी। तो विवाद की जड़ यहीं से है कि बच्चों ने सिलेक्शन को फेज़ 13 का पेपर दिया, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए अब हम इनके आगे की कहानी समझते हैं। चलिए अब हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि इस विवाद को, कि एसएससी विवादों में क्यों विवाद हो रहा है इस समय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी सिलेक्शन फेज़ 13 का पेपर हुआ एसएससी का, और उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना किया बच्चों ने। तो मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि एसएससी जो है इसका पेपर पहले टीसीएस कंपनी कराया करती थी, यानी कि टीसीएस एक कंपनी है और उसका जिम्मे था कि वे एसएससी के सारे पेपर कराए। जो भी पेपर एसएससी के होते हैं वे सब टीसीएस कराए। टीसीएस एक कंपनी है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी एसएससी ने टीसीएस को ना दे करके एडिक्यूटी नाम की कंपनी है उसे दे दी है। ये जो सिलेक्शन फेज 13 का पेपर कराया है ये इसी कंपनी ने कराया है, एडिक्यूटी ने। और इतनी सारी समस्याएं देखने मिली बच्चों को, समस्या का सामना किया बच्चों ने। तो यही समस्या का सामना जो बहुत जब हद से पार हो गया तो यही समस्या विवाद का कारण बनी। अब दूसरा जो पॉइंट आया वो ये कि ये जो समस्याएं थी बच्चों के साथ, इतने तरीके के गलत व्यवहार किए गए, ये सब बच्चों ने अपने अपने माध्यम से एकजुट किए, जुटाए। कुछ वीडियोस आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं इन्होंने अपने प्रिय टीचरों को दी, जो जो इनके प्रिय टीचर थे सबको इन्होंने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई, और इन टीचरों ने इन सब समस्याओं को सुना, समझा। क्योंकि आप लोग ये सब जानते हैं कि ये विद्यार्थी तो इतनी ऊपर तक नहीं जा सकते, डीओपीटी मिनिस्टर साहब हो गए या कोई मंत्री हो गए, लेकिन इन्होंने अपने टीचरों को दी और उन टीचरों ने इन समस्याओं को समझा, जो कि ऑब्वियसली है, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध गहरा होता है और कोई भी समस्या है तो वे विद्यार्थी अपने अध्यापक से ही कहता है। तो वही काम इन्होंने किया और अपने अध्यापकों से कहा। कहानी में जो मोड़ आया वो यही कि जब अध्यापकों से कहा तो अध्यापकों ने इस सब चीज़ों को समझा, देखा, और वे इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया, जिसमें इन सब चीज़ों को उन्होंने समस्या पाया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 31 जुलाई 2025 को दिल्ली चलें, जिससे कि हम ये समस्या जो बच्चों की हैं वे डीओपीटी मिनिस्टर साहब और प्रशासन के सामने रख सकें, जिससे कि हम बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से बचा सकें या बच्चों का भविष्य गर्त में जाने से बचा सकें। जो कि हर शिक्षक का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थी के जीवन को सफल बनाएं, और इनका भी कोई गलत इरादा नहीं है और इनका गलत कोई कार्य नहीं है, जो कि एक हर अच्छे अध्यापक की पहचान है कि वे अपने
विद्यार्थी के साथ खड़ा रहे, और ये खड़े थे। तो उसी बीच इन सब ने सोचा कि 31 जुलाई 2025 को हम दिल्ली चलेंगे, शांतिपूर्वक सम्मेलन करेंगे और डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और प्रशासन से मिलेंगे। ये सारी समस्याएं हम उन्हें सुनाएंगे, उनके समकक्ष रखेंगे, जिनसे कि हम इन बच्चों के भविष्य को बचा सकें। और ये एक अच्छे समाज की पहचान है। उन टीचरों का जो डिसीजन था बहुत अच्छा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि ये शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हैं, लेकिन इसी बीच जब इनसे डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलने की मांग की जाती है, मना कर दिया जाता है। तो और इसी बीच इन्हें डिटेन कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और उसके बाद इन्हें थाने ले जाया जाता है, सारे टीचरों को, जितने भी, कुछ टीचर थे और कुछ विद्यार्थी भी थे इसमें। कुछ को शारीरिक नुकसान भी हुआ है, जैसे कि एक सर हैं सचिन ठाकुर सर, तो उनके हाथ में भी चोट आई है, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो कि इन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और ये टीचर सब शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे, जो कि एक लोकतंत्रात्मक देश में बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप भारतीय संविधान उठा करके देख सकते हैं, अनुच्छेद 19 है, और वीडियो में लास्ट में बात करूंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद आपको उठा करके देखने चाहिए। तो लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करना शांतिपूर्वक कोई भी गलत बात नहीं है, जो कि एक अच्छे समाज की पहचान है, क्योंकि हम अपनी आवाज़ कह सकें, इसीलिए लोकतंत्र को बनाया जाता है। हम लोक कल्याण के लिए ही लोकतंत्र को बनाया जाता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि टीचरों को डिटेन किया गया, और उसमें कुछ विद्यार्थी भी थे, और उसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया, और डीओपीटी मिनिस्टर साहब भी मिले उनसे, और लेकिन कोई खास परिणाम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, इसमें सुधार किया जा सकता है, और जो आने वाले एग्ज़ाम है उन्हें सही से कराया जाएगा। मैं आपके लिए एक बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दूं कि देखो, किसी भी टीचर का या किसी भी विद्यार्थी का ये उद्देश्य नहीं होता कि वो धरना प्रदर्शन करे, नारेबाजी करे या इस तरह की चीज़ें। सभी अध्यापकों का यही उद्देश्य होता है कि वे बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से, और उन बच्चों का सिलेक्शन हो, सफलता मिले। सारे विद्यार्थियों का भी यही उद्देश्य होता है कि वे पढ़ें और वे सफलता हासिल करें, बस। लेकिन ये सारी जो जिद्दोजहद है वो बच्चों को परेशान करती है। तो देखो, हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, प्रशासन से, कि वे इन सब चीज़ों को देखें, समझें, और इन सब समस्याओं को सुलझाए, और जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये बच्चों के भविष्य की बात है। मैं आपको एक बात बता दूं कि टीचर का सम्मान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो ये घटना घटित हुई, जो कि टीचर के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं ऐसी आशा करूँगा कि वो सब व्यक्ति भी सोचेंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि ये गलत चीज़ है वाकई, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। किसी भी टीचर के ऊपर इस तरह से व्यवहार करना बहुत ही ज़्यादा गलत, निंदनीय है। फिर अनुच्छेद 19 एक का एक क्लाउज देख सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 1 का वी देख सकते हैं, अनुच्छेद 21 देख सकते हैं, अनुच्छेद 14 है, और अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 है। ये सब आर्टिकल आप पढ़ें। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का हमारा अधिकार है, और सारे टीचर शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे। तो मैं अपील करूंगा सभी से, चाहे तो वो प्रशासन हो, ये वीडियो जहाँ तक जाए, कि वे प्रशासन, सरकार इन सब चीज़ों को देखे, समझे। जो बच्चों की समस्या है उन्हें बच्चों को समझे, और बच्चों की समस्या का निजात जल्द से जल्द हल दे, जिससे कि ये बच्चे परेशान ना हों। और सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, मैं ऐसी आशा करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे लिए, कि वे जितने भी सारे टीचर थे या जितने भी विद्यार्थी थे, वे सब अब सुरक्षित हैं, और वे अपने अपने स्थानों पर हैं। और हमें ईश्वर से ये विनती करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए कि वे सारे हमारे अध्यापक सुरक्षित रहें। और कुछ सवाल जो खड़े हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या अध्यापकों का मांग करना कि वे मंत्री से मिलना चाहते हैं, ये कोई अपराध है? तो इसके बारे में बताएं। परीक्षा कराने में सिस्टम लाचार क्यों है? सेकंड सवाल। और तीसरा सवाल है हमारा, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जो कि एक निंदनीय है बहुत ही ज़्यादा। को बता देता हूँ कि शांतिपूर्वक सम्मेलन किया गया था, शांतिपूर्वक धरना किया गया था सारे टीचरों के द्वारा। आदरणीय हैं हमारे लिए सभी सारे टीचर। शांतिपूर्वक धरना किया गया था, और उसमें कोई भी ऐसा अराजकता नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, जो कि गलत है, जो कि निंदनीय है बिल्कुल। तो मैं आप सभी से कहूँगा, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सारे प्रशासन या नेता, जहाँ तक भी वीडियो पहुँचे, वो सब
सोचें इस चीज़ के बारे में, जो कि बिल्कुल गलत है और बच्चों के भविष्य की बात है। सरकार भी यही चाहेगी कि बच्चों का भविष्य भविष्य बने, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगे कि सम्मेलन करना गलत है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना गलत नहीं है। अगर उन्हें लगे तो वे अनुच्छेद 19 पढ़ें, अनुच्छेद 21 पढ़ें, 14 पढ़ें, 32 पढ़ें, और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, उन्हें पढ़ने चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। मेरी फिर से अपील है कि सरकार को, प्रशासन को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ये शांतिपूर्वक सम्मेलन है, धरना है, तो प्लीज़ इस पर आप अपना सही डिसीजन दें। सरकार या प्रशासन या बारे में सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।